क्या दारा शिकोह ने शाहजहाँ को जहर देने की साजिश रची थी? तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ इसी से संबंधित बातें। आपको बता दें, दारा शिकोह वीएस शाहजहाँ इस शीर्षक में बर्नियर लिखता है कि अपने चारों बेटों में तनातनी के वजह से शाहजहाँ काफ़ी परेशान हो गया था। वे एक दूसरे से बहुत नफ़रत करते थे। वे भूल गए थे, शाहजहाँ के बच्चे भूल गए थे चारों, कि उनका ख़ानदान एक है, उनके पुरखे एक हैं और वो सब क्या हैं, आतताई हैं, विदेश से आए हुए हैं। हाल यह हो गया था कि इसके चलते दरबार में भी खेमे बन गए थे। मतलब औरंगज़ेब का खेमा अलग, दारा शिकोह का खेमा अलग, ऐसे। तो हाल ये हो गया था कि दरबार में अलग अलग खेमे बन गए थे, मतलब ग्रुप हो गए थे, गुटबाजी हो गई थी। बादशाह को अपनी हिफाजत की फ़िक्र सताने लगी थी। बर्नियर लिखते हैं, बर्नियर एक विदेशी फ्रांस के राइटर हैं। बादशाह को अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले दिन काफ़ी बुरे हो सकते हैं। देखो, जनता के साथ बुरा होगा तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। उसने अपने इस झगड़ालू बेटों को ग्वालियर के किले में बंद करवा दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब जब बच्चे ही बंद हो जाएंगे तो फिर राज्यकाज कौन करेगा? जनता पर आक्रमण कौन करेगा? जनता को सताएगा कौन? यानी जनता को सताने में बड़ा मज़ा आता था। जहाँ शाही ख़ानदान के लोगों की आम तौर पर कैद किया जाता था ग्वालियर में, तो आपको बता दें कि उस किले से बाहर निकल पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि अब ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनसे इस तरह नहीं निपटा जा सकता। बादशाह शाहजहाँ, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, जैसा कि लोग कहते हैं, कहानी कुछ और है। बादशाह को लगता है कि उसे काफ़ी डर भी बना रहता था। बादशाह को लगातार यह डर बना रहता था कि उसके बेटों के पास काफ़ी हथियार हैं और इसके दम पर या तो वो सल्तनत के किसी इलाके पर कब्जा कर सकते हैं या फिर आपस में खून खराबा कर सकते हैं। ऐसी नौबत न आए, इसके लिए शाहजहाँ ने तय किया कि चारों बेटों को 4 इलाके में अलग अलग दूर दूर कर दिया जाए और उन्हें वो इलाके दे दिए जाएँ। बर्नियर लिखता है कि शाह शुजा को बंगाल दिया गया, चलो बंगाल पहुँचो। अंग्रेज़ों को दक्कन का, औरंगज़ेब को दक्कन का इलाका और मुराद बख्श को गुजरात का इलाका दे दिया। और दारा शिकोह, चूँकि घर में सबसे बड़ा था, फैमिली का बड़ा मेंबर था, बड़ा भाई था, तो दारा शिकोह को काबुल और मुल्तान के सूबे दिए गए। तीनों शहजादों ने अपने अपने सूबे संभाल लिए, लेकिन एक तरह से वो खुद मुख्तार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि अपने इलाकों की माल गुजारी और अपने पास जितना भी पैसा आता वो शाहजहाँ को कुछ नहीं दे रही थी। और अमन कायम करने के बहाने अच्छी खासी फ़ौज भी उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था फ्यूचर में एक दूसरे पर आक्रमण करके, एक दूसरे की गला काट करके हम शहंशाह बन जाएंगे। इनके ख़ानदानी यही है, चाहे बहन हो बेटी हो, बस गला काट करके अपने आप की 30 मार्कागिरी दिखानी है। अपनों को मार करके 30 मार्कागिरी दिखाना, ये कौन सा जाबाजी का खेल है? एकदम से घटिया। माल गुजारी अपने पास रखने लगे और अमन कायम करने के बहाने अच्छी खासी फ़ौज भी तैयार कर डाली। लेकिन दारा ने आगरा नहीं छोड़ा। दारा सबसे बड़ा बेटा था और उम्मीद यही थी कि वह बादशाह बनेगा, लिहाजा उसने अपने पिता का दरबार नहीं छोड़ा, उसे लालच था। बर्नियर लिखता है कि इस उम्मीद को बढ़ाते हुए शाहजहाँ ने भी दारा को फरमान जारी करने का अधिकार भी दे दिया, यहाँ तक कि उसे अपने दरबार में एक छोटा सा सिंहासन पर बैठने की भी अनुमति दे दी। यह शाहजहाँ के सिंहासन के ठीक जो आपकी गद्दी होती है, जगह होती है, चेयर होती है, जिस पर राजा महाराजा बैठते हैं, सिंहासन बोलते हैं, उसके नीचे ही शाहजहाँ ने अपने नीचे ही एक सिंहासन बनवा दिया था दारा शिकोह के लिए। ऐसा लगता था कि 2 बादशाह लगभग बराबर अधिकार के साथ राज कर रहे हों। पूरे मुगल इतिहास में यह अपनी तरह का इकलौता वाक़या है, इकलौती कहानी है। जब किसी शहजादे को इस तरह की इज्जत बख्शी गई तो अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में दारा ने अपना रुतबा भी काफ़ी बढ़ा लिया। राजकाज में उसका दखल बढ़ गया। उसे यह हक भी दिया गया कि वह जब चाहे तब हाथियों की लड़ाई देखने का हुक्म दे सकता है। इससे पहले तक
ऐसा हुक्म केवल बादशाह दे सकता था। बर्नियर लिखता है, दारा को ऐसे अधिकार देने के बावजूद बादशाह उसे दिल से नहीं चाहता था। उसका मन कुछ और बच्चे के लिए कुछ और। शाहजहाँ लगातार इस डर में जीता रहा कि कहीं वह उसका बेटा, बड़ा बेटा उसे जहर न दे दे। ये तो इन्हें हमेशा ऐसा ही रहता है। इन्होंने जनता के साथ काफ़ी गलत किया था। राजकाज में दारा का दखल इतना ज़्यादा था कि वह शहंशाह के फैसलों को भी प्रभावित करने लगा था। दारा शिकोह का दक्कन से जुड़ा एक वाक़या है, बताते हैं। औरंगज़ेब ने मीर जुमला की मदद से गोलकुंडा के सुल्तान को उसके किले में घेर लिया। करीब 2 महीने तक वह घेरा डाले रहा। उसी दौरान उसे शाहजहाँ का एक फरमान मिला। कहा गया कि घेराबंदी, किले की जो घेराबंदी है उसे ख़त्म करो और तुरंत दक्कन के अपने इलाके में लौट जाओ। बर्नियर लिखता है, औरंगज़ेब को एहसास था कि यह फरमान जारी कराने में दारा शिकोह और उसकी बहन जहाँ आरा का हाथ है। वे दोनों जानते थे कि औरंगज़ेब ने अगर गोलकुंडा के सुल्तान को हरा दिया तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। ये डर था किसे? दारा शिकोह को। दारा शिकोह सब जानता कि तीनों भाई उसके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ का कहना मान लिया और वापस लौट गया दक्कन। लेकिन वापसी से पहले उसने यह वादा ले लिया कि गोलकुंडा रियासत अब जो भी सिक्के जारी करेगी उन पर शाहजहाँ की तस्वीर होगी। तो बात तो वही हो गई। उसने सुल्तान की बड़ी बेटी के साथ अपने बेटे सुल्तान महमूद का निकाह कराया। जब शादी हो गई तो उसका अधिकार पूरा का पूरा उसी पर हो गया और गोलकुंडा के सुल्तान से यह वादा भी लिया कि सुल्तान महमूद ही उसका उत्तराधिकारी होगा। चाहे 10 बेटे हों बेटियाँ हों, वही उत्तराधिकारी होगा, उसे राजगद्दी मिलेगी। तो ओवरऑल इनडायरेक्ट वे में शाहजहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही सब कुछ शामिल हो गया। बर्नियर लिखता है कि मीर जुमला जब आगरा आया था तो उसने शाहजहाँ को समझाया कि गोलकुंडा का मुग़ल साम्राज्य में होना कितना मायने रखता है। उसका कहना था कि कंधार की चट्टानों के मुकाबले गोलकुंडा के हीरे मुग़ल सल्तनत के लिए ज़्यादा कीमती होंगे। मुग़ल सल्तनत काफ़ी फेमस सल्तनत हुआ करती थी। मीर जुमला ने कहा कि गोलकुंडा विजय के लिए उसे फ़ौज के साथ आगरा से रवाना किया जाए। उसने शाहजहाँ को उपहार के रूप में हीरे भी दिए। शाहजहाँ ने गोलकुंडा अभियान के लिए फ़ौज तैयार करने की इजाज़त दे दी। बर्नियर लिखता है कि हो सकता है कि शाहजहाँ पर हीरों ने असर दिखाया हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि गोलकुंडा के बहाने फ़ौज तैयार करने की बात से ज़्यादा खुश था और उसका मानना था कि इससे उसके बड़े बेटे की बढ़ती बदमिजाजी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन शाहजहाँ के इस फैसले से दारा शिकोह बिल्कुल भी खुश नहीं था। बर्नियर ये भी लिखता है कि दारा को एहसास था कि दक्कन में शाही फ़ौज भेजने से औरंगज़ेब की ताकत बढ़ेगी। उसने इसके खिलाफ तमाम दलीलें दी, लेकिन आखिरकार जब उसने देखा कि शाहजहाँ फैसला पलटने को राज़ी नहीं है तो उसने कहा कि कुछ शर्तें ही रख दी जाए। शर्त ये थी कि जंग होने से, है ना, औरंगज़ेब उससे दूर रहेगा। अगर जंग हुई तो वह दौलताबाद में ही है और वहीं रहेगा और केवल दक्कन का शासन संभालने पर ध्यान देगा। शाहजहाँ और दारा में तनातनी का एक और वाक़या बर्नियर ने दर्ज किया है। यह मामला था वज़ीर सादुल्लाह खान की मौत का। कहा जाता है कि दारा ने ही सादुल्लाह को जहर देकर मरवाया था। बर्नियर लिखता है, शाहजहाँ इस घटना से बहुत नाराज़ हुआ। क्यों? क्योंकि सादुल्लाह खान की मुग़ल दरबार में बहुत इज्जत थी। वह बहुत काबिल वज़ीर हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था। पूरे एशिया में उसका नाम था। शाहजहाँ उसे अपना दोस्त मानता था। यह पता नहीं चल सका कि दारा ने सादुल्लाह खान को क्यों मरवाया। शायद उसे डर था कि बादशाह की मृत्यु के बाद यह ताकतवर वज़ीर हुकूमत की बागडोर शाह शुजा को दे देगा, क्योंकि शाह शुजा को वो प्यार करता था, जिसे वह पसंद करता था।
या फिर हो सकता है कि दारा एक अफवाह के असर में आ गया। कहा जाता था उस टाइम पर कि सादुल्ला ने शाहजहाँ की मौत के बाद मुग़लों को सत्ता से हटाने की योजना बना रखी थी। वह या तो खुद बादशाह बन जाएगा या अपने बेटों को बादशाह बना देगा। वर्नियर ये भी लिखता है कि शाहजहाँ जब बीमार पड़ गया तो मुग़ल सल्तनत में अफरा तफरी की हालत बन गई। औरंगजेब और दारा सहित चारों भाई एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो गए थे। वो प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए पत्र भी लिख रहे थे, मतलब गुटबाजी कर रहे थे। वर्नियर ये भी कहते हैं कि ऐसे कुछ पत्र दारा के हाथ लग गए। उसने उन्हें शाहजहाँ को दिखाया, उनके सामने रखा है, उन्हें एक्सप्लेन किया। दारा और उसकी बहन जहाँ आरा से मिलकर तीनों भाइयों का खून है ना, खून में जहर की तरह उबला, लेकिन शाहजहाँ को दारा पर भरोसा अब भी नहीं हुआ। उसे हमेशा की तरह डर था कि दारा उसे जहर देने की साजिश रच रहा है। बताया जाता है कि इन हालात में शाहजहाँ ने औरंगजेब को एक गोपनीय चिट्ठी लिख डाली, लेकिन इसकी जानकारी दारा को हो गई। वह आग बबूला हो गया। उसने दारा बादशाह को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे धमकाया। इसके कुछ दिनों बाद शाहजहाँ की तबीयत और ख़राब हो गई और ये अफवाह फैल गई कि बादशाह का इंतकाल हो चुका है। कई दिनों तक दुकानें और बाज़ार बंद रहे। वर्नियर लिखता है कि दारा ने अपने भाइयों को कई पत्र भिजवाए जिनमें यह भरोसा दिया गया कि शाहजहाँ की तबीयत ठीक है, लेकिन किसी को उस पर कोई भरोसा नहीं हुआ। सबको शक था कि दारा ने शाहजहाँ को